औरत बराए फरोख्त। वो शक्ल से शरीफ घर की बेटी लग रही थी। मैं पास गया, मेरे करीब होकर बोली, चलोगे साहिब? मैंने पूछा, कतबे पैसे लोगी? कहने लगी, आप कितने देंगे? मैंने इसकी नीली सी आंखों में झांक कर देखा, वो बेबस सी थी। मैंने बोला, आओ कार में बैठो। वो डर रही थी। कहने लगी, कितने आदमी हो? मैंने कहा, डरो नहीं, मैं अकेला ही हूं। वो खामोश बैठी रही, फिर कहने लगी, अब मुझे सिगरेट से अजियत तो नहीं दोगे ना? मैं मुस्कुराया, बिल्कुल भी नहीं। फिर उसने एक लंबी सांस भरी, अब मेरे साथ कोई जुल्म तो नहीं करेंगे ना? अब चाहे मुझे 500 कम दे देना, लेकिन मेरे साथ बुरा न करना प्लीज। वो बहुत खूबसूरत थी, मासूमियत इसकी बातों से टपक रही थी। फिर भी खुदा जाने वो क्यों जिस्म बेचने पे मजबूर थी। वो नहीं जानती थी मैं कौन हूँ। मैंने पूछा, खाना खाया है? कहने लगी, नहीं। मैं होटल के सामने का रूखी होटल वाला मुझे जानता था। इसने जल्दी से खाना पैक किया, मुझे दिया। मैं कार में बैठ गया। आकर मैं अपने ऑफिस की तरफ चल दिया। चौकीदार ने दरवाजा खोला, मैंने कार पार्क की। रात के 11 बज रहे थे, सब अपना अपना काम कर रहे थे। वो मुसलसल मेरी तरफ देखे जा रही थी। मैंने खाना प्लेट में डाला, उसे कहा, हाथ धो लो। वो कहने लगी, मैंने नहीं खाना। मैंने प्यार से कहा, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। वो हाथ धोकर आई, मेरे सामने कुर्सी पे बैठ गई और खाना खाने लगी। जब खाना खा लिया तो कुछ खाना बच गया। कहने लगी, ये मैं घर ले जा सकती हूँ? मैं मुस्कुराया, बिल्कुल भी नहीं। वो चुप हो गई, बुर्का उतारने लगी। मैंने कहा, रुक जाएं, मेरे पास आकर बैठ जाएं। वो हैरान थी, मेरी आंखों में देखकर बोली, जल्दी से अहीना काम करे, मुझे वापस छोड़ आए। मैंने कहा, नहीं पूछूंगा, क्यों करती हो ऐसा? क्यों बेचती हो जिस्म? बस इतना कहूंगा, छोड़ सकती हो क्या ये सब? वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी, आप पागल लग रहे मुझे। मैंने इसकी आंखों में देखा, हाँ पागल ही हूं मैं, सब पागल ही समझते हैं मुझे। वो कहने लगी, अगर कुछ करना नहीं है तो मुझे वापस छोड़कर आओ। मैंने इसके सर पे हाथ रखा, फिर पर्स से 30,000 निकाले, इसके हाथ पे रखे। वो हैरान थी, कहने लगी, मैंने नहीं लेने। आप क्यों दे रहे हैं ये पैसे मुझे? मैंने इसके चेहरे पे एक थकन महसूस की थी। वो अपने आंसू रोके बैठी थी, बार बार कह रही थी, मुझे बस वापस छोड़कर आओ, मुझे डर लग रहा है। मैंने इसे यकीन दिलाया, डरने की कोई बात नहीं। अच्छा, वो तो ना बहुत दर्द दिया ना जिंदगी ने। ये सुनना था। इसकी आंखें नम हो गई थी, जैसे कोई क़यामत गिर गई हो इस पे। मैं समझ चुका था, कोई बहुत बड़ा दर्द लिए घूम रही है। दरवाजा खोला, कांपती आवाज में बोली, मुझे छोड़कर आओ वापस। मैंने इसे बैठने का कहा, बताया, मेरा नाम नोमान राजपूत है, डरो नहीं, खुद को महफूज समझो। उसे जब यकीन हो गया परेशानी वाली कोई बात नहीं तो बताने लगी, शौहर मर गया, 3 बेटियां हैं, ससुराल वालों ने निकाल दिया, माँ बाप फौत हो चुके हैं, भाई कोई है नहीं। मामू के घर आए, मामू के बेटे ने मेरे साथ ज्यादती की। मैंने जब मामी को बताया तो सब ने मुझे गलत कहा, मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। दौर के रिश्तेदार ने एक बुढ़े से मेरी शादी करवाई, इसके भी बच्चे थे। इसके बच्चों ने मुझे बहुत जलील किया। फिर वो शौहर भी फौत हो गया। बेटियों को लिए दर बदर लिए भटकने लगी, ना छत थी ना रोटी थी, भूख इफलास थी। सड़क पे खड़ी थी, एक साहिब आए, कहने लगे, 1 घंटे के 5,000 दूंगा। ना चाहते हुए माँ की ममता हालात की सताई हुई किया करती, आखिर चल दी। अब हर रोज जिस्म बेचती हूँ, किराए का घर लिया है, बेटियों को अकेला छोड़कर आती हूँ। क्या करूं, बहुत बार सोचा खुदकशी कर लूं, लेकिन बेटियों को देखकर हिम्मत नहीं होती।
वो रो रही थी, मैं जमाने की बेहिस्सी महसूस कर रहा था। इसके सर पे हाथ रखा, इस कहा, नोमान तुम्हारा भाई है, आज से तुम अपनी बेटियों को लो और मेरे ऑफिस के ऊपर वाले एक रूम में रहो। वो यकीन नहीं कर पा रही थी। कार में बिठाया, इसके घर पहुंचा। बेटियां सोई हुई थी, बहुत प्यारी थी। गोद में उठाया, दिल को सुकून मिला। वो मुसलसल रोए जा रही थी। मुझे कहने लगी, आप फरिश्ते हैं। आप कौन हैं? मैं इसे अपने ऑफिस ले आया। वो दुआएं देने लगी, झोली उठाकर न जाने कितनी दुआएं देती रही। मैंने इसे कहा, जाकर सो जाए। अपने ऑफिस रूम में गया। मेरे सामने से वो चेहरा गुजरा जो एक लड़की अपने शौहर से झगड़ा रही थी। इसे कह रही थी, मुझे तलाक दो, तुमको मेरी कदर ही नहीं है। वो अपना घर जला रही थी अपनी बेवकूफी की वजह से। वो बेचारी क्या जाने जमाने की तलखियां किया होती है, जमाने का दसना किया होता है। मैं बताना चाहता था, अपना घर जानबूझकर उजाड़ने वाली लड़कियों को तलाकें लेना आसान है, इसके बाद जीना मौत है। कभी सास का रोना, कभी नंद का सियापा, कभी छटनी से लड़ाई, हर घर की बात है। इसका हरगिज मतलब तलाक लेना, घर उजाड़ना नहीं है। कम उम्री में ही मेरे सर के बाल सफेद हो गए हैं, हजारों आंखों के आंसू देखकर। अपने घरों को आबाद रखो। खुदा की कसम, एक वक्त आता कि न भाई हाल पूछते हैं, न सगी बहनें। सब वक्त के साथ चेहरे के निकाब बदल लेते हैं। नोमान हर जगह हर किसी को थामने के लिए खड़ा नहीं मिलेगा। हाँ, मेरी कलम शायद किसी को बर्बादी से पहले बचा ले। हम सफर कैसा भी है, वो तुम्हारी ढाल है। शादी के बाद सगे भाई से खर्चा लेना भी भीख मांगने जैसा लगता है। मेरी बातें वो औरत समझ सकती है जिसपे ऐसा कुछ गुजरा है। हम सफर जैसा भी है, वो तुम्हारा लिबास है। याद रखना, जमाने के लिए तुम सिर्फ गोश्त का एक टुकड़ा हो। वो जमाने गुजरे, मुद्दत हुई जब रिश्तों का पास रखा जाता था। अब रिश्तों से खेला जा सकता है, हवस पूरी की जा सकती है, फिर फेंक दिया जाता है। हाँ, किस्मत में लिखा हम बदल नहीं सकते, लेकिन किस्मत खुद लिख भी सकते हैं, सब्र, बर्दाश्त और झंकर। न जाने कितनी औरतें सिर्फ इसलिए घर उजाड़ लेती हैं कि इसका शौहर इसको टाइम नहीं देता। हाँ, ये शको करना दुरुस्त है, लेकिन क्या गारंटी है इसके बाद जिंदगी में आने वाला इससे भी ज्यादा बुरा हो। सिर्फ एक जिंदगी है, इसको मोहब्बत, प्यार, समझदारी के साथ गुजार लो। मैं इस मुआशरे को मुआशरा नहीं कहता, बल्कि बदबूदार समाज कहता हूँ। यहाँ जगह जगह पे लुटेरे खड़े हैं, इज्जतों के, ख्वाहिशों के, भरम के, भरोसे के, एतबार के। बस आखिर पे एक बात कहूंगा, अगर तुमको पेट भरने के लिए चार दीवारी से बाहर नहीं जाना पड़ रहा, अगर तुमको जिस्म नहीं बेचना पड़ रहा, अगर तुम्हारे सर पे चादर है, अगर लोग तुम्हारा सौदा नहीं करते, अगर लोग तुमको वहशी नहीं कहते, अगर तुम्हारा दामन पाकीज़ा है, अगर तुम रात को महफूज पनागा में सोती हो, तो ना करना बर्बाद अपना आशियाना, वरना रौंदती जाओगी, नोच ली जाओगी। जो तलाक लिए बैठी हैं, पूछो उनसे। वो सोच रही होती है, न जाने कितने बच्चों के बाप की हमसफर बनूंगी, न जाने वो कैसा सलूक करेगा। और फिर सारी जिंदगी ये ताना सुनते गुजर जाती है, इतनी ही अच्छी होती तो तलाक क्यों लेती। खैर, वो लड़की अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है, लेकिन वो रोती है जमाने की बेहिस्सी पे। और जानते हो, किसी औरत की बर्बादी में कहीं ना कहीं मर्द होता है। मोहब्बत करके छोड़ने वाला दवेदार हो या निकाह करके तलाक देने वाला बदबख्त। औरत खुदा की कसम मेरे मुआशरे की जंजीरों में जकड़ी हुई एक कैदी है। कभी बाप की पगड़ी पे लट गई तो कभी सास के जहर आलूद लहजे पे, कभी शौहर की अना पे खाक हो गई तो कभी औलाद की वजह से। मर्द अगर समझ जाए मेरी इस तहरीर को तो शायद मेरा मुआशरा बदल जाए। हाँ, कुछ औरतें होती हैं बाजारों, जिनको जितनी भी इज्जत दे दो वो इज्जत की चादर से ज्यादा बाजार की रौनक बनना पसंद करती हैं। फिर ऐसी बदबख्त औरतें एक बदबूदार मुआशरे को जन्म देती हैं।